की तेज बारिश से देख सकते हैं गांव के ठीक ऊपर से पूरा गधेरे के रूप में कल रात के बारिश के कारण हमारे गांव के ठीक नीचे देखो कितना भयंकर वाला टूट फूट हो चुका है। और गांव के कुछ परिवार यहां पे रहते हैं तो इन लोगों की तो रात की नींद भी खो चुकी है और लोग सारे रात को जगते हुए नज़र आ रहे हैं। और सामने पे भी देखो ये सारे जितने भी खेत हैं जो चट्टान है वो सारी नीचे खिसकती ही जा रही है। तो भाई अपनी ताई भी ला गई एक स्वाल्टी घास की कुपने। कुपन बल हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों नए दिन की नई शुरुआत और देख सकते हैं मौसम चारों तरफ भयंकर वाला कोहरा, यानी चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। तो आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा पहाड़ों में भयंकर वाली बारिश आ रही है और बारिश के साथ ऐसा कोहरा छा रखा है। और सुबह का समय है और विशालाक्षी भी हो चुकी है अपनी स्कूल के लिए तैयार। और कार्तिक का हाल देखो, कार्तिक भी बिल्कुल स्कूल के लिए तैयार है। और साथ में तेरे पास क्या रे दूध कहता है जान। अच्छा तूने ले जान। और अपनी भी गर्मा गर्म चाय से आज की दिनचर्या शुरू हो रही है। आज मौसम की बात तो भाई अभी हूँ मैं अपने घर पे, नाश्ता हो गया और आज मुझे फिर जाना था यार कहीं पर। लेकिन आज ना देखिए चारों तरफ भयंकर बारिश के कारण ना कोहरा छा रखा, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा। तो पहाड़ों में अगर बारिश आ जाए तो कुछ इस प्रकार का मौसम बनता है कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ तक कि बगल वाला घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या काम करे क्या न करे। और जाना था घास के लिए, खैर जाना तो पड़ेगा, पहाड़ की दिनचर्या है और गाय भैंसों के लिए हमेशा के लिए घास तो लाना ही पड़ता है। तो अब देखते हैं कहाँ की दिनचर्या अपनी बनती है। अभी ना हल्की हल्की बारिश पे आ रही है और मेरे साथ है यहाँ पे गांगुली। तो अभी हमको जाना है अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में जहाँ हमको घास लेने के लिए जाना है। और जो गांव की सारी महिलाएं ना अभी आपको सारे खेत में देखने को मिलेंगे, सारे आजकल अपने खेतों में। और साथ में ऊपर वाले जो पहाड़ है ना वहाँ तो इतनी भयंकर वाली फिसलन के साथ साथ पत्थर गिर रहे हैं ना, इसीलिए लोग अधिकतर आजकल अपने खेतों में है। तो मुझे भी जाना भाई अभी अपने खेतों में। तो भाई अपनी ताई भी ला गई एक स्वाल्टी घास की कुपने ले सब। तो देखो बारिश में भी ताई लेकर के आ गई घास की कंडी। तो यार जाना था मैंने घास की कंडी को लेने के लिए, तब तक गांगुली मिल गया। और गांगुली की दुकान में हम थोड़ा एक चाय की चुस्की ले लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत भयंकर वाली है। तो वो वाली दूध वाली चाय ना, तो गांगुली की दूध वाली चाय हम पियेंगे। और अभी जाग में ना बिल्कुल जाग जो है हमारा सुनसान है और मात्र गांगुली की ही दुकान यहाँ पे खुली हुई है। और ठीक नीचे देखिए गांव के नीचे आजकल प्यारी सी हरियाली के साथ साथ सामने पर ना भयंकर वाला गधेरा आ रखा है। तो हमको उस गधेरा देखने भी जाना था जिसको हम बोलते हैं द्वंडगित का गधेरा। तो बारिश का पता ना हमारे गांव में उसी द्वंडगित के गधेरे से चलता है। देखिए खाली घूम रहे हैं आज ही तो वह हाफ एंड में आ रखा ना। हम लेबर आदमी हमारे क्या काम है तुम्हारा? तो भाई हमारे जाग में भी ना धर्मपुर में नहीं रहते जैसे लेबर किसी टाइम भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना आ सकते हैं, तो कोई भी काम के लिए यहाँ पे लेबर मिल ही जाती है। तो संपर्क जरूर करना भाई किसी टाइम। और बारिश भी ना लगने बैठ गई है, शुरू हो चुकी है बारिश। को एक प्यारी वाली चाय बोलने के लिए कहा तो 10 रुपये वाली की यहाँ पे चाय मिल रही है, पर लेकिन मिलेगी मीठा कम डालना है जरा, ठीक है? मैं तो 10 रुपये चाय दूँ भाई, तो 13 रुपये दूँ। ऊपर पे गांव है और गांव के नीचे जो खेत है ना वो धीरे धीरे खिसकते हुए जा रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से सारे खेत इस आपदा की चपेट में आ चुके हैं। तो चलो खेत तो कोई ना बाद में, तो अगर यही कंडीशन है ना तो जो यहाँ सामने पे देख सकते हैं गांव के कुछ परिवार रहते हैं ना, तो उनके लिए तो भयंकर वाला खतरा बन चुका है। साथ में पूरे गाँव को अब खतरा हो चुका है। अगर यही स्थिति रही ना तो भाई कभी रात को भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ना लोग सारी रात को सो नहीं रहे हैं। और देखिए जगह जगह ऐसे पहाड़ टूट करके आ रहे हैं। और सामने पे ये देखो कल रात को ही टूटा, ये यहाँ पे से यहाँ पूरा ये टूट करके आ गया। और अब ऊपर से धीरे धीरे नीचे सारे खेत आने बैठ गए। कि तेज बारिश से देख सकते हैं गाँव के ठीक ऊपर से पूरा गधेरे के रूप में नाली में बह रहा है। तो
भाई आजकल हमारे गांव में भी इतना भयंकर वाला खतरा बढ़ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए भाई लोग आ गए सारे अपने खेतों से घास लेकर के, और मुझे अब जाना पड़ा 12:30 बजे घास के लिए। तो देखो बल कितनी बड़ी भारी ला करके आ रखे हैं, और साथ में ना पानी की बोतल भी ले जानी पड़ती है। तो ले जाने पड़े ना पानी को पीऊँ। तो ये देखो भाई बरसात भी लगी है और घास के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक गौशाला है, और गौशाला के ऊपर देखो कितनी सारी शंटोली बैठ रखी है। तो आजकल हमारे पहाड़ों में यही वाली पक्षी दिखाई दे रही है। एक घेंदुड़ी होती तो, लेकिन घेंदुड़ी तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। तो इन्हें हमारे यहाँ शंटोली बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। भाई पूरा रास्ता भयंकर वाला तंग है, और पूरे इतना भयंकर पानी आ रहा है ना, जैसा गधेरा नहीं आता है गधेरा की तरह, और ऐसे गधेरों के ऊपर से जा करके वो घास ला रहे हैं। तो ये देखो स्वाल्टी बोलते हैं जो इनकी पीठ पे है, और उस स्वाल्टी पे घास ले करके जा रहे हैं, और साथ में इतनी भयंकर वाली चढ़ाई है। तो देखिए हमारा जो गांव है ना, वहाँ जाना है इन्होंने इस घास की चंगेरे को लेकर, और मुझे भी जाना है अभी इतनी दूर। तो लोग तो सारे अपने घरों की ओर वापस हो रहे हैं, और मुझे अब जाना पड़ रहा है खेतों की ओर। है तो भाई माता जी भी पहुंच चुकी है घास की कंडी लेकर के। आज तो बहुत जल्दी निकाल दी तूने, हैं? आप भी जहाँ जल्दी निकाल तूने घास। 12 बजे हूँ, जल्दी नहीं हुए। तो भाई पूरे खेतों में छान मार दिया, और यहाँ ना 3-4 खेतों में मेरा आधा घंटा से ज़्यादा समय बीत गया, पर अभी घास की बारी नहीं मिली मुझे। अब पता नहीं कहाँ पे बोला था माँ ने, मैं रहा वीडियो बनाने में बिजी, ये भाई, और ऊपर से बारिश भी आ गई। तो लगता है आज पूरा भीग भाग के जाता हूँ मैं यहाँ से। अब मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ अब वापस जाता हूँ, और क्या करूँ। तो भाई यहाँ पहाड़ों में बड़ी मुश्किल हो जाती है, एक खेत की जगह पर 4-4 नाम पड़े रहते हैं। तो यहाँ अब बताया जा रहा है कि मुन्याल के पोंगड़े में रखा हुआ वाला। अब पता नहीं कौन मुन्याल का पोंगड़ा है, तो देखता हूँ मुन्याल का पोंगड़ा कहाँ पे है। अच्छा ए बाप रे, ऐसे ऊपर जाना पड़ा। हेलो, हाँ मिल गया। तो भाई एक बार घर फ़ोन करना पड़ा कि कहाँ पे है, और उसके बाद पता करना पड़ा। तो तब जा कर के ये सारे खेतों की छानबीन मारी, और जो घास की भारी थी ना, वो सबसे ऊपर वाले खेत में रखा हुआ था। तो ऐसी समस्या हो जाती है, और घास की भारी भी छोटी छोटी थोड़ी है, असल लगा रखी है आज। बाप रे यार, उठाऊँ कैसे मैं, ये देखो उठाना हो जाएगा ये मुश्किल, और ऊपर से भयंकर वाला गीला है। ये बाप रे, हुए कि मुन्ने हालो। अब कैसे लगाऊं, चलो एक बार भारे को लगाते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं। घास की भारे को तो मैंने बड़ी मुश्किल से उठा दिया है। वो भयंकर पानी है यहाँ कि पैर डूब रहे हैं, और साथ में फिसलन देखो। ये माँ जी, बहुत मुश्किल भरा काम है आजकल पहाड़ों में घास लेना भी। पहुंच ही गया हूँ जस तस करके घास की भारी लेकर के गौशाला, और अंदर भी रख दिया। कल ना रास्ते इतने तंग हो रखे ना, मैंने आपको बताया कि सारे रास्तों में ना भयंकर वाला पानी के साथ साथ ना फिसलन और काई जमी है, और ये हाथ भी ना बाप रे। और ऊपर जंगलों की ओर जाओ तो वहाँ पत्थर गिरने का डर, तो जाए पर जाए कहाँ, और घास न लाए तो हमारे जो ये गोरी भैंसी है ना, उनका भूखा रहने का डर। तो काफ़ी मुश्किल है ना आजकल पहाड़ों में। तो यही होती है दोस्तों पहाड़ों की ज़िंदगी की। भी छुट्टी हो चुकी है, और शिवम बिष्ट भी आ गए हैं घर, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हैं। ये देखो शिवम बिष्ट आ तो सीधे किस में है, गाड़ी में। वाह यार,
क्या लिखित में ना आज स्कूल में तो उस पे क्या है तो कॉपी बताओ जरा कॉपी तो यार आज शिवम की कॉपी हम चेक करते हैं बताओ। तो सुबह से अब जा कर के धूप खिल रही है और ठीक सामने पे बाबा केदारनाथ जी के धाम पे ना ऊपर हिमालय पर्वत का खूबसूरत दृश्य और नीचे देख सकते हैं प्यारे से बादल। कितनी प्यारी शो बन रखी है और यहाँ से चारों तरफ देखिए अपने गांव के चारों तरफ की हरियाली कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ठीक सामने पे प्यारे से पहाड़। इस साइड ना क्रॉन्च पर्वत में हमेशा भयंकर वाला कोहरा ही छाया रहता है। तो शाम की 4 बज चुकी है, गांव की महिलाएं भी जाने बैठ गया अपने खेतों की ओर और हमारी ताई जी भी जा रही हैं घूमने के लिए। कुपन जाना बल घूमन कुपन बल ओ बड़े बड़ जा घूमी था लेंगड़े लेता है वहाँ मैं तो भी ले तो ताई जा रही है बल लेंगड़े की सब्जी लाने के लिए। ओ तू कहाँ जा रहा है? तो इसे हम पापड़ का पत्ता बोलते हैं और इसमें पानी देखो जैसे मोती होता है, मोती की तरह इसमें पानी टपकता है। देखो कैसे टपक रहा है, बिल्कुल ठहरता नहीं है। तो इसके ना गुनाले भी बनते, बहुत ज़बरदस्त गुनाले बनते हैं इसके। और शाम के समय देखिए सामने पे भी पूरा भयंकर वाला बादल छा रखे हैं और अब हमारे गांव से भगवान सूर्यदेव अस्त होने बैठ गए। तो इसलिए गांव अंधेरा की तरह, तो इसलिए गांव में भयंकर वाला अंधेरा जैसा लग रहा है और ठीक ऊपर पे भयंकर वाले बादल। और शाम के समय भी ना गांव की महिलाएं ना चले जाती हैं अपने खेतों की ओर। तो आजकल देखिए सारे खेतों में आपको महिलाएं काम करती हुई नज़र आ रही होगी खेतों में। तो भाई किसी ने ना अपनी गाय का दूध पी करके, अब गाय दूध नहीं दे रही तो ऐसे सड़कों पे छोड़ रखा और ये क्या कर रही, गौशाला जा रही है। हर किसी की गौशाला, पता नहीं जिसकी भी ये गाय है ना, अगर वो देख रहा है तो तुरंत अपने गौशाला बांध दे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसको ऐसे सड़कों पे छोड़ रहे हैं। तो जिस मालिक की ये गाय है ना तो वो तुरंत अपने गौशाला ले जाए। भाई साहब कंडाली यानी जिसे हम बोलते हैं बिच्छू घास, और ये कुछ नहीं इसका बाप है ये वाली कंडाली। ये देखो ये तो इतनी भयंकर वाली है ना, जिस पर लग गई ना तो ये 4 दिन बिस्तर पड़ा रहेगा। तो आजकल सारे नीचे की साइड देखो भयंकर वाली बिच्छू घास हो रखी है। इस बिच्छू घास के बाहर का जो रेशा होता है ना, इससे ना बहुत अच्छे कपड़े भी बनाए जाते हैं लोग इसके ना, और इसके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं जैसे ऊन के कपड़े होते हैं। और लोग सारे रात को जगते हुए नज़र आ रहे हैं। और सामने पे भी देखो ये सारे जितने भी खेत हैं, जो चट्टान है वो सारी नीचे खिसकती ही जा रही है। तो देखिए भाई साहब इतने भयंकर बारिश आ रही है आजकल पहाड़ों में। तो भाई अगर ये पूरा पहाड़ यहाँ से खिसक गया और ये जो खेत आ रहे हैं ना धीरे धीरे, तो हमारा गांव जो ऊपर रहेगा ना, तो गांव वालों को भी भयंकर वाला खतरा अब होने बैठ गया है। तो बड़ी मुश्किल हो चुकी है रात को, क्योंकि रात को इतनी भयंकर वाली बारिश आ रही है कि कहीं ना कहीं भयंकर वाली टूट फूट हो रही है। और सामने पे भी ये भयंकर वाले गधेरे हैं और उन गधेरे के कारण ये जो मिट्टी है ना सारे वो गधेरे खिसका करके नीचे ले जा रही है और तब जा करके ऊपर का और भी खिसक रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो रही है यार, करे पर करे क्या।